it will give the resultant ब्रैकेट में सम of the vectors. It will give the magnitude of resultant. कर लो magnitude of resultant. And last step, with the help of protector, measure the angle which resultant vector makes with the first vector. And it will give the direction. And it will give the direction. Now we will take one example and we'll find the sum. Now suppose example है vector A is given 30 Newton east, vector B is 40 Newton north. Find R, which is the sum of these two vectors, by vector diagram method. वेक्टर डायग्राम मेथड से इन ए और बी वेक्टर को तुम्हें ऐड करना है। देखो अगर सिंपल स्केलर एडिशन होता तो 30 और 40 ऐड होके 70 देते, तो A प्लस बी की वैल्यू 70 न्यूटन आती। बट वेक्टर एडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एडिशन। यहाँ पे 10 न्यूटन से लेके 70 न्यूटन के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, विच विल डिपेंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। जबकि स्केलर एडिशन करोगे तो 40 प्लस 30 70 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 न्यूटन से लेके 70 न्यूटन के बीच में डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होंगी। नाउ वी आर यूजिंग वेक्टर डायग्राम मेथड। तो पहला स्टेप हमने बताया है, स्टेप चेक करते जाना। पहला स्टेप है एज्यूम प्रॉपर स्केल एंड डायरेक्शन। तो स्केल ले लो, यहाँ पर 10 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर, ये स्केल ले लो, और ये डायरेक्शन ले लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ये पहला स्टेप हो गया, एज्यूम प्रॉपर स्केल एंड डायरेक्शन। सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ एनी वन ऑफ द गिवन वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्केल इन द गिवन डायरेक्शन। तो चाहे तो पहले ए ड्रॉ कर लो, चाहो तो पहले बी ड्रॉ कर लो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। चलो वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ईस्ट की तरफ ड्रॉ करोगे। यू विल ड्रॉ लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर, स्केल से नाप के, स्केल से मेजर करके
3 सेंटीमीटर की लाइन ईस्ट की तरफ ड्रॉ कर दो। ये एग्जैक्टली इट शुड बी 3 सेंटीमीटर, तुम्हारे पास स्केल होगी, और स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट पे एरो लगा दो। So draw any one of the given vector according to scale in the given direction. ये मेरी लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं है, ये सीधी होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, तुम एकदम स्ट्रेट बनाओगे, और एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर। अगला स्टेप देखो, फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये जो पहला वेक्टर ड्रॉ किया है इसके हेड से आगे प्रोसीड करना है। फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ अनदर वेक्टर, अनदर वेक्टर इज 40, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन नॉर्थ की तरफ, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन नॉर्थ की तरफ स्केल से मेजर करके ड्रॉ कर दोगे। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन, दिस इज वेक्टर बी। अभी अगर तुम्हारे पास और भी वेक्टर होते, a प्लस बी प्लस सी होता मान लो, तो इसके हेड से सी को ड्रॉ करते गिवन डायरेक्शन में स्केल से। मान लो एक और होता तो सी के हेड से अगला वाला ड्रॉ होता, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाते। उसके बाद जब सारे वेक्टर ड्रॉ हो जाएं तो ज्वाइन टेल विद द हेड, इसीलिए ये टेल को पहले मार्क करके रख लेते हैं, नहीं तो बाद में मान लो वेक्टर इसी के ऊपर से निकल जाता तो पता नहीं चलता। तो ये टेल और हेड को लाइन से ज्वाइन करो और टेल टू हेड डायरेक्शन होगा, टेल से हेड की तरफ। दिस इज वेक्टर आर विच इज a प्लस बी, ये a प्लस बी की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास। और स्केल लगा के जब इसकी लेंथ को मेजर करोगे तो 5 सेंटीमीटर के नियर अबाउट आएगा। ये हो सकता 4.9 आए, हो सकता 5.1 आए, 5.2 आए, जो भी आए। अगर 4.9 आ रहा है तो 4.9 लिखना, अगर 5.1 आ रहा है तो 5.1, और अगर 5 आए तो 5। तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई। दिस लेंथ कम्स टू बी 5 सेंटीमीटर। तो जो वेक्टर आर a प्लस बी हुआ, इस लेंथ को वापस स्केल से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10। पार्डन, क्लियर नहीं आ रही आवाज? थ्योरम यूज कर सकते हैं? नहीं, वेक्टर डायग्राम में यूज नहीं कर सकते हो पाइथागोरस। हमने तो यूज कर लिए क्योंकि हमने मेजर नहीं किया था। अगर उसने वेक्टर डायग्राम बोल दिया तो फिर तुम मेजर करके ही लिखोगे, और मेजर करोगे तो 5 एग्जैक्ट नहीं आएगी, 4.9 या 5.1 इस तरह कुछ वैल्यू आएंगी, तो करेक्ट वही मानी जाएगी जो आ रही है, फिर 5 नहीं चलेगा इसमें। गॉट इट? अगर वेक्टर डायग्राम है, या तो 5 अगर लिख रहे हो तो 5 एग्जैक्ट होना चाहिए। अभी पाइथागोरस नहीं चलाएंगे क्योंकि ये डायग्राम ड्रॉ करके ही तुम्हें निकालना है आंसर। तो ये जो भी लेंथ है उसको स्केल से वापस मल्टीप्लाई कर दो 50 न्यूटन। तो जो सम आया 30 और 40 का, वो यहाँ पे 50 न्यूटन आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड आ गया, ये जो इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड है वो 50 न्यूटन है। और डायरेक्शन के लिए प्रोटेक्टर लगा के ये एंगल मेजर कर दो, प्रोटेक्टर से ये एंगल फाइंड कर दो। एंड आई थिंक दिस एंगल यू विल बी गेटिंग 53 डिग्री के अराउंड। चेक कर लेना भाई, ये या तो 53, हाँ 53 आना चाहिए, ये अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। हो सकता है किसी का 52 आए,
किसी का 54 आए, तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा दोनों में, इसमें भी चलेगा, हो सकता है आंसर 48 आ रहा हो मल्टीप्लाई करने पे, या 52 आ रहा हो, दोनों चलेंगे। और इसमें 53 के नियर अबाउट। और अब डायरेक्शन लिखोगे कैसे, देखो ये तुम्हारा जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन है यहां से, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन से 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये इसका सम होगा। जो इसका डायरेक्शन है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन से अगर 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओगे, देन यू विल बी गेटिंग द डायरेक्शन फॉर दिस रिजल्टेंट। चेक कर लो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सर ये डायरेक्शन कैसे निकाली हुई, फिर से बता दीजिए। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा तुमने, ये जो ये रिजल्टेंट आ रहा है तुम्हारा, और ये पहला वेक्टर है, और यहाँ प्रोटेक्टर रखो, प्रोटेक्टर का 0 है, और ये रीड कर लो प्रोटेक्टर में कितने डिग्री आ रहा है, 53 मान लो दिखा रहा है वो, तो 53 डिग्री ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 जा रहे हो तुम, तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ जब 53 डिग्री तुम घूम जाओगे, देन यू विल हैव दिस वेक्टर आर, तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। Any confusion? All steps are clear? यस सर। Then एक और क्वेश्चन लेते हैं। Vector A is 70 न्यूटन ईस्ट, वेक्टर बी इज, या ये 20 न्यूटन ईस्ट, वेक्टर बी इज 50 न्यूटन वेस्ट, एंड वेक्टर सी इज 40 न्यूटन साउथ। Find R which is A plus B plus C by vector diagram। वेक्टर डायग्राम से ही करना है। तीन वेक्टर को ऐड करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करोगे। पहला स्टेप था एज्यूम प्रॉपर स्केल एंड डायरेक्शन, तो वही ले लो सुटेबल स्केल। 10 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर, और ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। फिर इन तीनों में से कोई एक वेक्टर पहले ड्रॉ करोगे। हम ऐसा करते हैं, वेक्टर ए को ही पहले ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर ए 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, 20 न्यूटन 2 सेंटीमीटर, ये वेक्टर ए हो गया।
2 सेंटीमीटर की लाइन, और इसको जरूर मार्क कर देना, नहीं तो बाद में ये तुम्हें ढूंढने पे मिलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में तुम्हें स्टार्टिंग टू फिनिशिंग पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। तो तुमने वेक्टर 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। अब अगला वेक्टर बी जो है वो 50 न्यूटन है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन हुई। कहां से बनेगा? हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड से बनाओगे। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से वेस्ट की तरफ जाना है तुम्हें, और वेस्ट इधर को है, और कितने सेंटीमीटर जाना है? 5 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर से तुम इधर आ जाओगे। ये वेक्टर बी हो गया 5 सेंटीमीटर की लाइन। बोलो कोई डाउट हो तो बता देना भाई। एनी डाउट? दिस स्टेप इज क्लियर और नॉट? स्टार्टिंग अगर तुमने मार्क नहीं की होती तो आप नहीं ढूंढ पाते कहां था स्टार्ट। ये जो वेक्टर ए है वो ईस्ट में था, और जो दूसरा वेक्टर बनता है वो हेड से बनता है, तो हेड से वेस्ट की तरफ जाओगे तो इधर जाओगे, और 5 सेंटीमीटर 2 से ज्यादा जा रहे हो तो क्रॉस ओवर कर गए इसको। अब इसके हेड से तीसरा बनाना है। तीसरा 4 सेंटीमीटर साउथ है, तीसरा 4 सेंटीमीटर साउथ इधर हो गया, साउथ 4 सेंटीमीटर की लाइन, वेक्टर सी। और लास्ट स्टेप कह रहा है कि ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट। स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देना है तुम्हें। तो ये रही स्टार्टिंग पॉइंट और ये रही फिनिशिंग पॉइंट, तो इनको ज्वाइन करना है तुम्हें। ये यहां से ना ज्वाइन कर देना, स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग से फिनिशिंग की तरफ एरो हो गया। ये लेंथ मेजर कर लेना, और जब मेजर करोगे तो ये फिर 5 सेंटीमीटर के नियर अबाउट ही आएगा। जब तुम इसको मेजर करोगे, स्केल से जब सब कुछ ड्रॉ करोगे, अभी हो सकता है तुम्हारे पास स्केल हो ना हो, जब स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ जब तुम करोगे तो ये नियर अबाउट 4 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि पाइथागोरस से देख लो ये 2 था और ये टोटल 5 था, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो पाइथागोरस से 5 आता है ये, तो आएगा ये 5 के आसपास ही, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हुआ 5, अगर मान ले 5 है तो 5, और जो स्केल है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 50 न्यूटन आंसर हुआ। और डायरेक्शन अब देखना है तुम्हें, तो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का हुआ वो 50 न्यूटन हुआ। डायरेक्शन तुम्हें बताना है कि ये वेक्टर है किस डायरेक्शन में। ये एंगल मेजर कर दो, प्रोटेक्टर लगा के ये एंगल देख लो क्या है, रिवर्स में उल्टा करके प्रोटेक्टर रखोगे, ये प्रोटेक्टर का 0, ये एंगल मेजर कर लो। आई थिंक ये भी वही 53 डिग्री के आसपास आएगा। तो इस बार आंसर लिखोगे 53 डिग्री। देखो ध्यान से देखो, ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट, और ये है साउथ, तो 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो डायरेक्शन हुआ 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इस तरह से वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करके तुम वेक्टर्स का सम
रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करोगे। Any problem? Yes, no? I am not getting the sound. What happened? No, sir, no problem. No problem. Okay, now another example we are taking. मान लो ये फिगर गिवन है, ये उसने बोला वेक्टर ए 30 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज वेक्टर बी 40 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल 30 डिग्री दिया है। फाइंड A प्लस बी बाय वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम से A प्लस बी निकालना है तुम्हें। वेक्टर डायग्राम है, सेम स्टेप्स, स्केल 10 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर ले लो। लेकिन अब यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में ही नहीं बता रहा है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो यू विल नॉट टेक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हियर। इनमें से किसी एक वेक्टर को पहले ड्रॉ कर दो इन द गिवन डायरेक्शन। तो वेक्टर ए को तुमने ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर की लाइन? 3 सेंटीमीटर की लाइन। ये वेक्टर है 3 सेंटीमीटर, ये ओरिजिन। ड्रॉ एनी वन ऑफ द गिवन वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्केल इन द गिवन डायरेक्शन।